हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल अच्छी हूं दोस्तों। अभी थोड़ा थोड़ा आराम मिला है, तबीयत में सुधार आई है। जो जुकाम इतना ज़्यादा हो गया था वो भी ठीक हो रहा है धीरे धीरे करके। आवाज़ अभी आप सभी को क्लियर लग रही होगी, यानी पहले से अब ठीक हो गई हूँ, लेकिन हाँ पूरा नहीं हुआ है अभी ठीक, थोड़ा सा अभी कसर रह गया है, तो वो भी ठीक हो जाएगा आप लोगों की दुआओं से। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। माता रानी से दुआ करती हूँ आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। आप लोगों को जीवन की हर खुशियाँ मिले और आप बस ऐसे ही जीवन में तरक्की करते रहें, यही मेरी दिल से दुआ निकलती है आप लोगों के लिए। और आप लोग कमेंट करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट भी किया करो। आप सभी के कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। और हाँ, आजकल आप सभी की वीडियो में मैं कमेंट यानी कि अपनी वीडियो के कमेंट में आप सभी को रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, सिर्फ आप सभी को हार्ट दे पा रही हूँ, रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ। इसके लिए अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी जो भी आप मुझे मानते हो अपने दिल से, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि मेरी लाइन जो है वो इस टाइम बहुत बिजी चल रही है, बहुत बिजी चल रही है लाइन जो भी आप सोचो। और पिछले की वीडियो में मुझसे किसी ने पूछा भी था कि दीदी वीडियो में जीजू क्यों नहीं आ रहे, क्या वो आपसे नाराज़ हैं, क्या बात है आप बताइएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत चल भी रहा है तो मतलब कि ये तो हर घर में होता है, ये कोई बताने वाली बात नहीं, ये तो कॉमन होता है। पर हाँ, इससे एक दूसरे में प्यार भी बढ़ता है, जहाँ झगड़ा होता है वहाँ प्यार भी बढ़ता है। तो ये सब बात कुछ भी नहीं है मेरे लिए, ये तो बस एक। और यहाँ पे ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ये हम लोग इसको ना खूंटा बोलते हैं, जिस पे गाय और भैंस को लगाते हैं, यानी कि खड़ा करते हैं, जिससे गाय और भैंसें हमारी टिकी रहती हैं। तो वो मैं कर रही हूँ क्योंकि इनका जो खूंटा पहले का था ना वो उखड़ गया है और यहाँ पे धूप रहती है। तो एक तरफ मैंने भैंस को बांध दिया है और एक तरफ मैंने गाय को अटका दिया है। पर जो हमारी छोटी वाली गैया है ना, उसको बांधने के लिए खूंटा ही नहीं था, क्योंकि उसको जहाँ मैं बांध रखी हूँ ना वहाँ पे छांव है नीम की, और छांव की ज़रूरत तो धूप गर्मी में होती है, धूप की ज़रूरत हमें ठंडी में होती है। तो जगह हम लोग हमेशा बदलते रहते हैं, गर्मी में इनकी अलग जगह होती है और ठंडियों में इनकी अलग जगह होती है। और बरसात में भी यही पे रहते हैं, क्योंकि बरसात में उतनी धूप वगैरह होती नहीं है, तो यहाँ पे ढाल है, पानी जो है वो नीचे की ओर चला जाता है, इसलिए यहाँ पे ही बांधा जाता है। तो बस मैं खूंटा गाड़ रही हूँ और इस खूंटे को मुझे अच्छे से जमाना है, इतने अच्छे से जमाना है, पूरी ताकत लगा के, पूरी जोर लगा के कि उखड़े ना। मानती हूँ मैं कि जितना जेंट्स लोग अच्छे से कर पाते हैं ना, मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाती, पर इसके पापा जितना अच्छे से कर पाते, क्योंकि होता है ना थोड़ा सा लेडीज़ और जेंट्स के हाथ में फ़र्क होता है। तो मैं उतना अच्छे से तो नहीं कर पाऊँगी कि ये खूंटा मेरा सालों तक चले, पर हाँ 2-4 महीने तो चल ही जाएगा, इतना अच्छे से मैं गाड़ ही लूँगी। इसमें बड़ा सा मैंने खड्डा पहले खोदा, फिर उसके बाद मैंने छोटे छोटे ईंट माही लेके आई और मुझे दी। तो ईंट को मैंने ना इस तरह से साबर से अच्छे से मैंने चारों तरफ ईंट अच्छे से करके जमा दिए हैं, क्योंकि सिर्फ मिट्टी में वापस डाल दूंगी ना तो ये खूंटे निकल जाएंगे। इनको निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये जानवर हैं, इनको मतलब कि एक तरफ इन्होंने मतलब एक गोला इन्होंने लगाया, एक चक्कर लगाया और खूंटा आ गया बाहर, यानी कि मेरी पूरी मेहनत हो जाएगी बेकार। तो इसलिए मैं वापस से मिट्टी नहीं डाल रही हूँ दोस्तों, इसमें मैं डाल रही हूँ ये ईंट। और माही मतलब कि बच्चों को तो आप सभी जानती हो, बेटियों को तो जानते हो, इन्हें मम्मी का साथ करते ना, सपोर्ट करना बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं मना कर रही हूँ, लेकिन फिर भी इनको करना है, एक बार ट्राई करने दो मम्मी। तो मैंने कहा ठीक है कर लो। हमेशा ये लोग ऐसे ही करती है। सबसे ज़्यादा आजकल मेरी मानसी मेरा बहुत साथ दे रही है, हर चीज़ में, हर जगह में। घर में झाड़ू लगा देना, बगैर कहे बिस्तर वगैरह फोल्ड कर देना, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। और अभी मेरे पीछे पीछे चल रहा है, जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं पे पीछे पीछे जा रहा है। तो उस वाले खूंटे को तो हमने लगा दिया है। और ये टाइम हो रहा था दोस्तों शाम के 3 बजे का। तो मैंने कहा चलो अभी घर में हूँ तो कोई ना कोई काम कर ही लेती हूँ। मतलब एक काम ना सही, दूसरा काम ना सही, तीसरा, मतलब इतने तमाम कामों का ढेर है हमारे पास। तो ये नहीं कि चलो काम आज वो वाला नहीं हो पाया तो हम बैठ जाते हैं आराम से हाथ पैर जोड़ के, ऐसा नहीं है। एक काम नहीं हुआ तो क्या हुआ, पर हज़ारों काम है, उनमें से कोई ना कोई काम निपटा लेते हैं, क्योंकि दिन भी छोटा होता है तो काम हमारे ख़त्म ही नहीं होते हैं। इधर ये देखिए कबूतर के
छोटे छोटे से बच्चे हैं और इनको मैं करीब 1 महीने से देख रही हूँ। जब अंडे हुए थे ना उसी टाइम से देख रही थी। तो एक दिन इस पे बच्चों की नज़र पहुँच गई है, तो मुझे डर है कि कहीं ये बच्चे इनकी जान ना ले लें। तो बस ये देख ली हैं तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को भी दिखा दी हूँ। कितने सुंदर कितने प्यारे हैं, मन को मोह लेने वाले। मतलब क्या बोलूँ मैं, इतना सुंदर है ना ये। 2 हैं पर मुझे अंडे 3 दिखाई दे रहे थे शायद, पर मैंने देखा नहीं था क्योंकि यहाँ पे मैं पहुँच नहीं पाती हूँ। ये तो मैंने कैमरे से आप लोगों को जूम करके दिखा दिया है। तो बस माही वही देख रही थी। कुछ दिन बाद ये लोग उड़ भी जाएंगे, उड़ना भी सीख गए हैं। अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है। अब कबूतर के बच्चे को ये लोग देख रही थी, तो बस मैं डर रही थी कि कहीं उसका घर ना बेकार हो जाए। बड़े आराम से यहाँ पे बैठी रहती है और चारों तरफ अब घिर गया है ना, तो ये सेफ हो गई है जगह। और ये देखिए ये शाम का टाइम हो रहा है। तो दीपावली के पहले इन लोगों ने ये छोटा सा घर बनाया था, मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो रात को रोज़ ये लोग यहाँ पे मोमबत्तियाँ जलाती हैं और अपने खिलौने वगैरह इसके अंदर रखी हैं। और इस पे एक माता रानी लक्ष्मी माता की फ़ोटो भी रखी हुई है। और ये हो रहा है सुबह का टाइम। तो अभी बन रही है चाय और नाश्ते का इंतज़ाम किया जाएगा, फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। मैं दूसरा काम कर रही थी दोस्तों, बाहर का निपटा रही थी, गोबर वगैरह सानी वगैरह कर रही थी। तो इधर जो मेरी बेटी है ना वो मेरा साथ दे रही थी, यानी कि मेरा काम घर का कर रही थी। ये बोल रही थी मम्मी मैं सब्ज़ी काट देती, तो मैंने कहा ठीक है। तो कद्दू रखा हुआ था, बाज़ार से आया हुआ था, आधा किलो कद्दू है। तो बस कद्दू और थोड़ी सी सब्ज़ी बनेगी। उसके बाद मैंने आके देखा कि माँ ही सब्ज़ी वगैरह काट के रख दी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी बेटी ने मेरा एक काम कर दिया। उसके बाद आटा ये पीस के आया था और ये आटा टोटल 19 किलो नहीं 18 किलो और कुछ ग्राम है। तो ये माँ ही अपने सर पे लेके गई थी चक्की पे पिसवाने के लिए। इसमें आधा बाजरा था और आधा गेहूँ था। इसको पिसवाना ज़रूरी था क्योंकि हमारी गाय को देने के लिए कुछ नहीं था और बकरियों को सानी में देने के लिए कुछ नहीं था। और इधर मैं सब्ज़ी में तड़का लगाने लगी हूँ। मेरी एक सब्सक्राइबर है दोस्तों जिनकी बात ना मुझे मेरे दिल को एकदम छू गई, एकदम तार तार कर दी। मतलब क्या मैं बोली, जैसे घायल सी हो गई थी मैं उनकी उस कमेंट से। और ये बात रियल है जो उन्होंने कहा। जो हमारे घर में छोटे छोटे मुन्ने आए हैं ना बकरी के, उनको मैं निप्पल से दूध पिला रही थी। तो उन्होंने बोला कि निप्पल से कितने प्यार से दूध पिला रही है छोटे छोटे बच्चों को, इनकी जान लेने के लिए, ताकि इनका गला बाद में रेत दिया जाए। तो सच है डियर। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको साथ ही साथ बताना चाहूँगी, ये जो दोनों बच्चे आप लोगों को दिखे थे ना बकरी के, ये बकरियां हैं, बकरे नहीं है। बकरे बिकते हैं तो उन्हें काटा जाता है, लेकिन बकरियां बिकती हैं तो उन्हें लोग बड़े प्यार से पालते हैं बहुत शौक़ से पालते हैं उनके दूध के लिए। क्योंकि डेंगू मलेरिया जब भी चलता है ना तो बकरी का दूध सबको चाहिए होता है। तो इसीलिए हमने इनको पाला है। अगर मान लीजिए मैं इनको बेचती भी हूँ तो जो भी लेगा इसको पालने वाला लेगा। लेकिन हाँ, मुझे दुख है इस बात का, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ आपके बातों से कि इनका जान कैसे लिया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं अकेली तो हूँ नहीं इस दुनिया में, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब लोग एक दूसरे के पेट से जुड़े हुए हैं। सब कोई ना कोई किसी का कहीं ना कहीं किसी के सहारे जुड़ा हुआ है। किसी से किसी का पेट चलता है, किसी से किसी का पेट चलता है, हमसे किसी और का पेट चलता है। तो ऐसे ही लगा है जीवन में। लेकिन हाँ, ये बात तो सत्य है, पर इसका क्या किसने शुरू किया, क्या इसका उपाय है, ये मैं भी नहीं जानती हूँ। और कब इसका खात्मा होगा ये भी मुझे नहीं पता है। तो सब्ज़ी में दोस्तों मैंने बिना नहाए ही तड़का लगा दिया था। और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, हैंडपम्प से आई हूँ पानी लेने के लिए। और आप लोग, मैंने वीडियो बीच में थोड़ा सा डालना बंद कर दिया था क्योंकि इतनी बिजी हूँ, तबीयत भी ठीक नहीं है। तो अपनी बहन का आप लोग सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए अपनी इस बेटी को। ना कि आप लोग मेरा साथ छोड़ो, ना कि आप लोग मुझे भटकाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं दोस्तों कि आप इतने दिन से वीडियो बना रही हो, ना ही आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना आपकी व्यूज बढ़ रहे हैं, और ना ही आपको सिल्वर प्ले बटन आज तक मिला है। आप इस वीडियो क्यों बनाती हो, मत बनाइए ना। सुबह के बज गए हैं 9:30 दोस्तों, और हम जो है नहा चुके हैं। नहाने के बाद सब्ज़ी भी उतार दी है हमने नीचे, गैस से बन गई थी। तो अब जा रहे हैं रोटियां सेकने के लिए। बच्चों को भूख लगी है तो इनको, क्या हुआ मानसी, क्या कर रही हो? खाने में नंबर 1 है लड़की। देखिए हम दे रहे हैं ना, कुछ पड़ जाएगा खाने में। चलो इधर आओ। तो पहले इनको निकाल देते हैं, सब्जी चावल ये लोग खा लेंगे, हम बनाएंगे रोटियां और फिर खाएंगे। उसके बाद खाना, फिर चलेंगे खेत, वहीं पे आप लोगों से मिलेंगे।
रोटियां मैंने सेक ली हैं दोस्तों, ये ली है सब्जी और ये ली है रोटियां। बस फटाफट खाएंगे और खेत के निकल जाएंगे, बहुत जल्दी है। देखिए दोस्तों, अभी दोपहर के 11 बज गए हैं और हम आ चुके हैं खेत। सुबह से नहीं आ पाए थे, आप लोगों से क्या छुपाना, पता ही है सब कुछ आप लोगों को अच्छे से कि कितना काम होता है। मजदूर लोग सुबह आ गए थे, 8 सवा 8 बजे हमें घर पे ही मिले थे, जबकि उन्हें आना था 8 बजे, लेकिन नहीं आ पाई हैं। 9 बजे खेत आती हैं और 11 बजे ही खेत से चली गई हैं। मतलब मेरा काम हो नहीं रहा है दोस्तों, इसमें तो पता नहीं क्या हो गया है, मेरा काम ही नहीं हो रहा है। 11 बजे बताइए, 9 बजे खेत आ रही हैं और 11 बजे खेत दोपहर में खेत छोड़ के चली जा रही हैं। इनको जाना चाहिए था 12 बजे और फिर ये लोग 2 बजे नहीं आएंगी ना, 1 बजे आएंगी। ये 2:30-3 बजे के करीब घर से फिर आएंगी खेत में, 3 बजे खेत आएंगी। कोई काम नहीं हो रहा है खेत का। मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा है, इतना दिमाग ख़राब हो रहा है दोस्तों, मुझे तो इतना मन कर रहा है रोने का, कुछ कहने को नहीं। मतलब जितने, और ये देखिए धान हमारा कितना है, टोटल यही धान है हमारा। मतलब इतना हमारे खेत में अनाज पैदा हुआ है ना कि इतना अनाज तो हमारा मजदूरी देने में ही चला जाएगा, हमको तो कुछ बचेगा ही नहीं। सिर्फ ये जो पीछे दिख रहा है ना पैरा, यही हमें दिखेगा। मजदूरी हमें, मतलब हमारा खेत सब मजदूरी में चला जा रहा है। मजदूर ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। मतलब कि वो सिर्फ अपनी मजदूरी बना रहे हैं कि मेरी मजदूरी बन जाए जैसे तैसे करके। 2 दिन 3 दिन, आज चौथा दिन है दोस्तों, और एक दिन का 10 किलो धान लेते हैं। मेरे खेत में 4 लोग लगे हैं, आप लोग सोच लीजिए कितना धान है। ये सब तो मजदूरी में ही चला जाएगा। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इतना मुझे परेशानी है, इतना घबराहट है, इतनी मुझे गुस्सा बहुत आ रही है, इतनी गुस्सा आ रही है कि मैं क्या करूं। ये लोग काम नहीं कर रही, अपनी मजदूरी बना रही हैं। मेरी मजबूरी का ये लोग फ़ायदा उठा रही हैं। दिन इतना छोटा है दोस्तों, काम हो ही नहीं रहा है। मैंने इन लोगों को बोला भी था परसों कि आप लोगों के लिए समोसा मंगा देते हैं और पानी यहीं पे खा के आप लोग पानी पी लीजिए और 1 आध घंटे आराम कर लीजिए, फिर दोबारा काम करने लग जाइएगा और उधर 5 बजे घर चली जाइएगा अपने टाइम से। लेकिन नहीं, ये लोग नहीं मानी है, चली गई हैं। और ये देखिए, मैं 20 रुपये पैसा लेके आई हूँ। आज कई दिनों से मेरा कान जो है वो खाली है। मैंने सोचा था रास्ते में ले लूँगी दुकान से, पर दुकान ही बंद थी तो नहीं ली, चली आई वापस खेत। तो दोस्तों यहाँ पे आए हुए मुझे करीब 1.5 घंटे हो गए। 1:30 बजे का टाइम होने को आया है। और यहाँ पे ये देखिए पियरा, इनको मैंने बांध दिया है, बोझ बांध के फेंक दिया है। कोई है नहीं साथ में दिखाने वाला कि वीडियो दिखा दे मेरा, पर अकेले काम किए जा रही हूँ। अभी तक मजदूर नहीं आए, देखते हैं कितने बजे आते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये लोग करीब ढाई तो नहीं बजे थे, 1:15-2 बजे के करीब ये लोग आ गई हैं खेत। 2:10 कुछ ऐसा था। तो ये लोग इतने टाइम के बाद आई हैं, 11 बजे गई हैं। ये लोग 9 बजे खेत आई हैं, 3 घंटे काम किए हैं, 11 बजे घर चली गई हैं। 4 घंटे बाद ये लोग खेत आई हैं। मतलब इतना मुझे गुस्सा आई, मैंने इन लोगों को कहा भी कि आप लोग 1 घंटे जो पहले चली गई थी वही काम कर दीजिए, चले जाइए, मैं अपना काम कर लूँगी। जबकि मैंने ये सब काम कभी नहीं किया है दोस्तों। मेरी हालत इस टाइम क्या है ये मैं ही जानती हूँ और कोई नहीं जानता, क्योंकि मायके का जो सुख होता है ना वो ससुराल में खूब अच्छे से निकल जाता है। जितना आराम किए होते हैं ना माँ बाप के राज में, वो आराम मुझे पता है कि ये काम मैं किसी और के लिए नहीं कर रही हूँ, मेरे लिए कर रही हूँ, मेरे बच्चों के पेट के लिए कर रही हूँ, खुद के लिए कर रही हूँ, किसी के लिए नहीं कर रही हूँ। नहीं मैं किसी की मजदूरी कर रही हूँ, खुद के लिए कर रही हूँ, खुद के परिवार को चलाने के लिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, जो काम कभी ना किए रहो अगर उसको करो तो बहुत खलता है, क्योंकि हमको इसका अनुभव नहीं होता, इसका कुछ अता पता नहीं है कैसे क्या करना है। जो कुछ भी मैं कर रही थी इन्हीं से पूछ के कर रही थी। मायके में कभी ये सब मैंने काम किए नहीं। और बस गेहूं की कटाई में मम्मी मुझे ज़बरदस्ती लेके जाया करती थी, क्योंकि मम्मी का कहना था ससुराल जाओगी तो ये सब काम सीखना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत काम सीख लो। लेकिन मेरे पापा ऐसे थे ना कि मुझे बस बोलते थे कि नहीं बेटा तुम घर चलो, घर का काम देखो, बस घर का काम ही हम लोग देखते थे। लेकिन आज ये हालत हो गई है ना कि मतलब कि जो कभी किए नहीं थे, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं था, वो करना पड़ता है। इसी से हमें सीख मिलती है कि जीवन एक संघर्ष है और जीवन में कैसी भी मतलब परिस्थितियाँ हो उनसे हमें निकलना आना चाहिए, उसे हमें करना चाहिए, उससे हमें सीखना चाहिए। ना ही तो मैं हारी हूँ और ना मैं ये भी कभी सोची हूँ कि मैं इन कामों को नहीं करूँगी, क्योंकि जो हाथ पैर दो मुझे भगवान ने दिए हैं वही हाथ पैर इनके पास भी है, जो मजदूर लोग मेरे खेत में लगे हैं। तो जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। माना कि पहले कभी नहीं किया, लेकिन फिर भी कोशिश करने में और करने में क्या हर्ज है, करेंगे तो तभी तो सीखेंगे ना।
शाम के बज गए हैं 4:30 और अब जाके सारा चीज़ फाइनल हो पाया है दोस्तों। और ये पन्नी और ये बॉटल लेके चलना है घर। तो अब घर के लिए हम निकल रहे हैं। और इस समय भी सारे मतलब का चारों तरफ कोई ना कोई दिख ही रहा है। ये देखिए सब अपने अपने खेतों में दूर 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 तक कोई ना कोई होगा ही। हमारे बगल वाले खेत में भी कटाई चल रही है, जहाँ पे बकुला दिख रहा है आप लोगों को। तो दोस्तों अभी जो है रात के 8 बजने वाले हैं और थकान इतनी ज़्यादा है कि भूख भी नहीं लगती है थकान के मारे, बस सोने का मन करता है। ये देखिए ये सुबह की रोटी है, ये है सब्जी और ये है चावल, इधर है दूध जो उबाल के हमने रखा है। तो ये मानसी करी मम्मी हमको दिखा दो। तो सब लोग जा रहे हैं खाने के लिए। आज खाने में शाम को कुछ नहीं बनेगा, शाम को खाने में कुछ नहीं बनेगा। हाँ बैठ जाए, हम जो है इसी से काम चलाएंगे क्योंकि थकान बहुत है दोस्तों। खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और आजकल मैं खेत चली जाती हूँ ना, तो बच्चे जो है वो खाना भी ठीक से ढंग से नहीं खाते हैं। मतलब मम्मी घर में रहती है तो मम्मी को देख देख के इनको भूख लगती है, घर में नहीं रहती तो खाना वैसा का वैसा रखा रह जाता है। अभी आप बोलो नमस्ते मामा मौसी को, नमस्ते बोलो, बोलो नो, इनको नमस्ते नहीं बोलना है। चलिए वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।